और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। बिहार की राजनीतिक हलचल हो या फिर दोस्तों बिहार का कोई त्योहार हो, चाहे छठ पूजा हो या फिर होली दिवाली हो, दोस्तों बिहार में आए दिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसका जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बिहार की जनता इस समय चुनाव के मैदान में दोस्तों कितने कूद पड़ी है। बिहार की जनता को चुनाव के मैदान में आप यूं कह सकते हैं नहीं भी मर्जी फिर भी दोस्तों उसको ढकेल दिया गया है, ठूस दिया गया है या कूदा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये कुछ तय नहीं हो पाया है। एक तरफ बिहार में बीजेपी प्लस नीतीश कुमार की सरकार यानी एनडीए गठबंधन दोस्तों कोशिश कर रहा है कि बिहार में इस बार भी सरकार बना लेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में जंगल राज कायम करने वाले या जंगल राज के नाम से मशहूर लालू प्रसाद जी और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी कुछ ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चर्चा कर रहे हैं जिसका जिक्र दोस्तों आप सभी को यानी पता होना चाहिए, जिसका जिक्र करके शायद में बिहार में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव की, 9वीं फेल। हाँ, उन्हीं तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं जो 9वीं फेल हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि 9वीं फेल है, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। क्योंकि बिहार राज्य हो या किसी भी देश के राज्य को चलाने के लिए दोस्तों नेता कितना पढ़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना गढ़ा है महत्वपूर्ण ये है। तो दोस्तों तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं कर रहे हैं, आए दिन रैलियों में रैली करते जा रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं, और हर घोषणे में दोस्तों एक ऐसी चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी करते करते दोस्तों कांग्रेस की नैया डुबा दिए, कांग्रेस की लुटिया डूब गई। वो इसी रास्ते पर दोस्तों, क्योंकि साथी सहयोगी तो कांग्रेस ही है तेजस्वी की, दोस्तों उसी रास्ते पर तेजस्वी यादव भी चल पड़े हैं। तेजस्वी यादव आज रैली करते समय दोस्तों उन्होंने घोषणा किया, कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वक्फ विधेयक बिल को दोस्तों कूड़ेदान में डाल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब आप सोचिए, जब दोस्तों जाति विशेष की राजनीति की जाएगी, मुल्लों को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ बोलेंगे, बातचीत करेंगे, तो बात तो मुद्दा बनेगा। और दोस्तों ऐसे ही हिंदू धर्म के लोग तेजस्वी यादव को चुनने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और तो और सुनिए दोस्तों, जब तक अभी बिहार में सरकार आई भी नहीं है, लेकिन अहीरों का राज दोस्तों तूती बोलना शुरू हो गई है। शायद इसी वजह से दोस्तों तेजस्वी की छीछा लेदर हो रही है। सोशल मीडिया पे अहिर रंगदार हैं, अहिर बानी कट्टा सटाए देवे, पहले सरकार आने से पहले दोस्तों ऐसी ऐसी अफवाहें फैल रही हैं, ऐसे ऐसे दोस्तों सोशल मीडिया पे खबरें फैल रही हैं जिसकी वजह से तेजस्वी सरकार की नैया वाकई में डूब सकती है। दोस्तों बिहार में मौजूदा एनडीए की सरकार है और आने वाले समय में किसकी सरकार होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार में दोस्तों तेजस्वी की जो सरकार बनी अगर, तो युवा कह रहे हैं कि कुछ नई क्रांति आएगी। मतलब कट्टा सटा के आपके सीने में छाती में दागा जाएगा और पूछा जाएगा आप कौन सी जाति हैं, तो बताया जाएगा यादव हम रंगदार हैं। मतलब आप सोच कर देखिए, मतलब सरकार बनी नहीं है, यादवों की गुंडागर्दी, मुसलमानों की गुंडागर्दी चरम स्पर्श पर पहुंच चुकी है। जब सरकार बनेगी तो सोचिए क्या से क्या होगा। अब ऐसे में कोई आप यूं कह सकते हैं हिंदू धर्म का है या फिर अदर पार्टी का है या समझदार व्यक्ति है, तो दोस्तों क्यों ऐसी पार्टी को जिताने की कोशिश करेगा जो एक जाति विशेष की राजनीति करेगी। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, इसी तर्ज पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की नैया डूब चुकी है। मतलब अहिरों की राजनीति करते करते, मुसलमानों की राजनीति करते करते अखिलेश जी अपनी नैया ऐसे डुबाए हैं कि सपने में सिर्फ मैया ही याद आ सकती हैं, कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी। यानी सरकार बनना बिगड़ना ये तो वक्त का काम है, लेकिन सरकार 27 में आएगी अखिलेश जी की कि 32 में आएगी, कब आएगी भगवान ही जाने। क्योंकि जिस तरीके से अहिरों की रंगबाजी, मुसलमानों की तूती दोस्तों बोला करती थी, ये सारी कहते नहीं, इन सभी सारी तूती सारी रंगबाजी धरी की धरी रह गई। इसी तर्ज पर दोस्तों बिहार में भी राजनीति चल रही है। बिहार में एक बार फिर से जंगल राज कायम करने की बात कही जा रही है। आरजेडी के मतलब सोच कर देखिए, जीते हुए प्रत्याशी अभी जीते तक नहीं है, जीतेंगे भी कि नहीं जीते ये तो लोग बताएं करेंगे, लेकिन रंगबाजी, रंगदारी, गुंडागर्दी, लूट खसोट,
बदतमीजी, सब कुछ दोस्तों चरम स्पर्श पर पहुंच चुकी है। बिहार में राजनीतिक हलचल तो जोर शोर से बढ़ी हुई है। हर पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ऐसे में बिहार के पर्व के दौरान दोस्तों बीजेपी पार्टी के भी आप जानते होंगे, आप नीतीश कुमार जी कभी कहते थे बी फॉर बड़का, जे फॉर झूठा, पी फॉर पार्टी। बड़का झूठा पार्टी यानी बीजेपी पार्टी को नीतीश कुमार ने कहा था कि सबसे बड़का झूठा पार्टी है, वो ऐसे साबित भी हो रहा है। बिहार में बीजेपी पार्टी ने कहा था कि छठ पूजा के दौरान, त्योहार के दौरान 12,000 स्पेशल ट्रेनों को बिहार के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। बिहार की जनता के लिए खोल दी गई हैं सारी ट्रेनें। देश में 13,700 कुछ ट्रेनें हैं, जिसमें से 12,000 बिहार के लिए रवाना हो गई हैं। बाकी देश की जनता कहते नहीं पैदल सफर कर रही है। मतलब क्या गजब का फेंकते हैं। फेंकने में भी नंबर 1 है। इसीलिए तो नीतीश कुमार जी कभी कहते थे कि बड़का झूठा पार्टी बीजेपी पार्टी है, और शायद में साबित भी हो रहा है। हालात देखिए, लोगों के बाथरूम में 2-2, 3-3 लोग घुस घुस कर बैठे हैं। हगने मूतने की तक की जगह नहीं है। ससुरा बात किया जा रहा है 12,000 ट्रेनों को चलाने की बात कही जा रही। सही से एक ट्रेन दोस्तों ढंग से पटरी पर चल नहीं पा रही। आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट होते रहते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद हो रहा है, फिर भी दोस्तों भारत देश की ट्रेनें आज वही आजादी के दौर की ट्रेनें की तरह दोस्तों दौड़ रही हैं। कुछ हो पाएगा देश का कि नहीं हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। पर बिहार में जंगल राज कायम होगा कि नहीं होगा, ये बिहार की जनता को तय करना है। बिहार में नीतीश कुमार की दोस्तों 15 साल से सरकार चल रही है। आज तक बिहार में दोस्तों घुसपैठियों की चर्चा होती है। घुसपैठिए आए कहां से? मोदी जी जाते हैं बिहार में, आरजेडी 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 करते रहते हैं। मतलब अपना नहीं बताते कि बिहार में विकास के नाम पर हम क्या करने वाले हैं। अमित शाह जी जाते हैं बिहार में दोस्तों, जंगल जंगल राज जंगल राज जंगल राज करते रहते हैं। ये नहीं कहते कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। कुछ भी कहीं पे तय नहीं है कि आने वाले समय में आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या उद्देश्य है, क्या किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। इसके बारे में चर्चा कभी नहीं करेंगे। चर्चा होगी तो दोस्तों बिहार में कभी जंगल राज था, घुसपैठियों की 15 साल से सरकार इन्हीं की चल रही, नीतीश बाबू की, फिर भी घुसपैठिए बिहार में घुसे पड़े हैं। तो किसकी कमी है? लालू प्रसाद की कमजोरी है। लालू प्रसाद की गलती होगी शायद में, क्योंकि घुसपैठिए नीतीश की सरकार में आए तो लालू की गलती है, लालू की सरकार में जंगल राज था तो नीतीश की गलती है। यही सब नेता मंत्री बताते रहते हैं, और ऐसा ही बिहार का दोस्तों हालात हो रखा है, चल भी रहा है। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है कि जैसे हमारी सरकार आएगी वक्फ विधेयक बिल को फाड़कर फेंक देंगे। अब आप सोच कर देखिए, मुसलमानों की जाति पर, मुसलमानों के नाम पर वोट तो हासिल करने की कितनी कहते नहीं कहां तक गिर जाते हैं, तलवे तक चाटने लगते हैं। अगर जरूरत पड़े दोस्तों टोपी पहन के न जाने क्या क्या करने लगते हैं। हिंदू धर्म को दोस्तों तार तार हर बार करते हैं, हर नेता करता है। भगवान राम की आस्था के नाम पर सवाल उठाते हैं, कृष्ण की आस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी मुसलमान की आस्था पर सवाल नहीं उठा सकते। कभी बकरी ईद पे, कभी अदर चीजों पे, या फिर हलाला पे, कभी इस पे उस पे सवाल नहीं उठाएंगे। इस पे तो ऐसा मतलब कहते हैं मुंह में दही सी जम जाती है, सवाल तक पूछने की हिम्मत नहीं रह जाती। महिलाओं के साथ हलाला होता आता रहता है, तलाक 3 तलाक की बात हो या कुछ भी हो, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उसके मुद्दों को नहीं। वक्फ विधेयक जैसे इनके बाप का जमीन जायदाद था कि वक्फ विधेयक सरकार ने कानून बनाकर दोस्तों ये सब गड़बड़ कर दिया। मतलब कितनी फर्जी जमीन मुसलमानों ने कब्जिया रखा, ये आपको भी पता होगा। हर सरकारी जमीन पर मजार बनाकर बस चार ईंटें रखकर, 4 चबूतरे बनाकर, मजार बनाकर दोस्तों चादर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो मजार कब बड़ी सी मस्जिद बन जाती है ये देखते देखते पता नहीं चलता कि लोग इस पर जिक्र भी नहीं करते, लोग सोचते भी नहीं है। तो ऐसी सरकार चाहिए जो मुसलमानों की राजनीति करे, जो यादवों की राजनीति करे, या ऐसी सरकार चाहिए जो घुसपैठियों के नाम पर सिर्फ वोट हासिल करती रहे? तो हम तो यही कहेंगे, बिहार की जनता को समझदार होना होगा, सतर्क होना होगा। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब लूटने में आपको लगे पड़े हैं, कोई किसी भी तरीके से लूटने की कोशिश कर रहा है। वहीं बिहार में आप जानते होंगे, बिहार में एक महामंत्री क्या कहें, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी। इनके बारे में जितना बोले दोस्तों उतना कम है। मतलब इतने महान आदमी हैं कि इनके बारे में जब भी आप कुछ पूछेंगे सब कुछ मिलेगा इनके एफिडेविट में।
यानी अगर आपसे पूछा जाए आप हाई स्कूल कब पास हुए, तो हमने एफिडेविट कर रखा है, आप उससे देख लीजिए। आप अपने बिहार में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब की, हमने एफिडेविट कर रखा है, आप उसमें देख लीजिए। आप जेल गए थे, किसकी वजह से गए थे, हमने एफिडेविट कर रखा है, आप उसमें देख लीजिए। मतलब उम्र की बात करें कि आप पहले 2005 में 26 साल के थे, 10 में 28 साल के हो गए, 20 में अचानक 51 साल के हो गए, तो हमने एफिडेविट कर रखा है। दोस्तों इस पर हमने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही मस्त बनी है। यानी पूरा काला चिट्ठा आप यूं कह सकते हैं बमराट चौधरी उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ राकेश चौधरी का दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ में, बिहार की राजनीतिक हलचल के साथ में। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।